हेलो माय क्यूट लवली, सो वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 6 बाय पूनम। तो आज हम रिग्रेशन एनालिसिस में अपना नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 4, जिसका टॉपिक है गॉस मार्कोव थ्योरम। सो ये आपने बहुत बार सुनी होगी थ्योरम, बट आज पढ़ भी लेते हैं भाई, क्यों पढ़ना इतनी बुरी बात भी नहीं है। चलो, so पहले पढ़ते हैं व्हाट इट इज अबाउट। सो पहले तो बात की मार्कोव थ्योरम है क्या। So it Markov theorem tells us if you do linear regression the right way, then the method called ordinary least squares gives you the best possible prediction amongst all methods that are linear and fair. So पहली बात तो ये है कि हमने linear regression और linear regression पढ़ा है, ठीक है। इसमें हमने सिंपल मल्टीलिनियर रिग्रेशन पढ़ा है, जिसमें आप क्या करते हैं, आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिंपल वन में बता रही हूँ, जिसमें आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं, रिलेशनशिप बनाते रहते हैं। ओके, मतलब ये है कि एक दूसरे का कनेक्ट होके ये एक बनता है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, तो मतलब इन दोनों को क्या रिलेशनशिप है, क्या वैल्यू है, वो चीज हमें पता चलती है। यही चीज अगर हमें बोलो कि जब ये चीज अच्छे से वर्क करती है किसी अच्छे वे में, तो इसका मेथड जो है वो टर्न हो जाता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर वाले में, गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबल प्रेडिक्शंस। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, तो उस केस में हमें बहुत हेल्प करता है यूजिंग दिस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। तो पहली बात तो ये है कि इसके की टर्म्स क्या हैं जो इसको इजी बनाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि लीनियर रिग्रेशन जो भी हमने पढ़ा। सो लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्टिंग समथिंग लाइक मार्क्स यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला, जो कि मैंने बताया कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि मार्क्स जो है वो a प्लस बी एक्स, मतलब स्टडी आवर्स के हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि जो जितने घंटे पढ़ेगा भाई उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा भी नहीं है, अगर जो कम घंटे पढ़ता है और अच्छा पढ़ता है उस हिसाब से भी आता है। ये थोड़ा मैंने उस वे में लिखा है, मैथमेटिकल वे में। सो प्लीज ओके, अब है हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, जिसके बारे में हम इसमें गोस थ्योरम में पढ़ा अभी डेफिनेशन में कि ये है क्या, ओएलएस। ठीक है, हमने तो भाई ओएलएक्स के बारे में सुना, व्हाट इज ओएलएस। सो अ मेथड दैट ड्रॉज द बेस्ट फिटिंग लाइन थ्रू योर डाटा बाय मिनिमाइजिंग एरर्स। सो जो आपकी लाइन जो है वो आप जो आपकी डाटा को मिनिमाइज करती है, उसके एरर्स को मिनिमाइज करती है, वो क्या है आपकी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ओके, नाउ बेस्ट क्या है इसमें, मीन्स बेस्ट मीन्स गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट एंड स्टेबल लोएस्ट वेरिएंस एस्टिमेट। तो ये हमें क्या देता है, हमें एक्यूरेट एंड स्टेबल रिजल्ट देता है, मीन्स जिसमें लोएस्ट वेरिएंस एस्टिमेट्स हो, और अनबाइस्ड है, मीन्स इट डज नॉट फेवर टू हाई और लो रिजल्ट, इट्स फेयर। मतलब ये किसी के साथ बाइस नहीं है, मतलब बोलता ना कि ये तो ये बिका हुआ है, नहीं तो ये बिका हुआ नहीं है, ये बाइस है, अपना रिजल्ट अच्छे से देता है, कोई पार्शियलिटी नहीं करता है भाई। ओके, सो आवर नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट डज दिस टर्म से। सो ये टर्म क्या बताती है हमें, if some basic rules assumptions are followed, OLS is the best linear unbiased estimator called blue। तो अगर मतलब अगर हम किसी कॉमन बेसिक रूल्स के बारे में देखें, अजम्पशन करें, तो अगर हम उनको फॉलो भी करते हैं, ठीक है, अगर हम उनके बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो OLS से अच्छा कोई अनबाइज्ड एस्टिमेटर नहीं है हमारे पास इस स्टैंड पे। ठीक है, और इसकी बेसिक असम्पशंस क्या है। पहली बात तो यह है कि हमें लाइन रिलेशनशिप देता है, द डाटा फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन पैटर्न, random data, the data is collected fairly and randomly, no exact copy of predictors, the input variable are not just repeats of each other। बहुत सिंपल लाइंस में लिखा हुआ है, इतना कुछ वो बात नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मेरे पास एवरेज एरर इज जीरो। तो एवरेज एरर जीरो क्यों है, द प्रेडिक्शन मिस्टेक्स बैलेंस आउट नो बाइज, मतलब ये बाइज नहीं है तो वही लिखा है कि नो बाइज। ओके, now same error spread, the error have equal spread, not growing or shrinking too much। तो मतलब हमारे पास errors जो है वो equally spreads है, मतलब उसमें ना कुछ बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है। so this is all about the assumptions। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि you want to predict students exam scores from hour of studies। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मैं बच्चों के मार्क्स प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ कि वो कितने घंटे पढ़ते हैं, उस हिसाब से अगर किसी बच्चे ने 2 घंटे पढ़ा है उसके 60 मार्क्स आ रहे हैं, जो 4 घंटे पढ़ा है उसके 70 नंबर आ रहे हैं, जो 6 घंटे पढ़ता है उसके 80 नंबर आ रहे हैं। सो यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, उससे आपको पता चलेगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्म में, अगर मैं बोलूँ ना 2 4 6, यहाँ और मैं कर दूँ 60 70 80, तो अगर हम नोटिस करोगे तो ऐसे ही बढ़ेगी ना। अगर मैं बोल दूँ कि 8 घंटे पढ़ रहा है, किसी 100 नंबर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ऐसे बढ़ेगी। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग OLS, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। तो स्कोर इज इक्वल टू 50 इंटू 5 इंटू आवर्स, ये हमने फॉर्मूला बना रखा है। अब इसके बाद जो है वो क्या है, इफ द अजम्पशन अबव आर ट्रू, अगर मतलब जो भी हमने अजम्पशन किए हैं वो ट्रू है, ठीक है, करेक्ट है, देन दिस लाइन गिव्स द मोस्ट रिलायबल प्रेडिक्शन, इट्स ब्लू। सो ब्लू कौन सी है हमारी बेस्ट लीनियर
अनबाइस एस्टिमेटर जिसको हमने बोला था OLS कि अगर वो हमें अच्छे से पैटर्न्स बना के देगा तो वो हमें अच्छी असम्पशन देगा, ट्रू वैल्यू देगा। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारी ये थ्योरम, गॉस मार्कोव थ्योरम, और बहुत अच्छे से समझाई, इजी है, ठीक है, इतना डरने की बात नहीं है। स्टिल कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय। और डिस्क्रिप्शन में जाते जाते एक और बात, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हो, सो प्लीज उनको चेक इट आउट करें, और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।